स्थानीय पेशे और व्यवसाय। स्थानीय पेशे और व्यवसाय का मतलब है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग जुड़े हैं और हमारे आसपास कौन कौन से छोटे छोटे कारोबार हैं या हमारे सहयोगी कौन हैं जिनकी सहायता हमें दिन प्रतिदिन पड़ती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है ना। अब ये देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं। अभी ये प्रश्न है, इस प्रश्न में से भी कई प्रश्न निकल के आएंगे। अभी तो फिलहाल आपको इसका एक छोटा सा उत्तर अपनी कॉपी में देना है। अभी पहला प्रश्न दे रहा है कि लकड़ी के कारीगर को क्या कहते हैं। जो लकड़ी का हमारा कारीगर होता है उसे क्या कहते हैं। आपने देखा है कभी आसपास अपने घर के लकड़ी का बनाते हुए, जैसे कि ये मेज बना हुआ है, इसको किसने बनाया होगा? किसने बनाया होगा? बढ़ई ने। जो लकड़ी का कारीगर होता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ई जो होता है लकड़ी के जो भी काम होता है उसको करता है। तो समझ गए? तो लकड़ी के जो मेज कुर्सियां ये सब कौन बनाता है बच्चों? कौन बनाता है? अब दूसरा आ गया। अब इसके बाद इसमें से एक प्रश्न आएगा निकल के कि वो किन औजारों की सहायता से आपकी मेज कुर्सियां ये सब बनाता है। इसको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि जो मिट्टी के कलाकार होते हैं, मिट्टी के कलाकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन कौन कौन से होते हैं? सुराही, घड़ा और भी तमाम चीजें जैसे मटकी, मटका, कुल्हड़। तो ये सारी चीजें जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मिट्टी के बर्तन को जो बनाता है उसको हम कहते हैं कुम्हार। कुम्हार के बाद आपने देखा होगा कि अब इसमें ये प्रश्न बनता है किसकी सहायता से मिट्टी बनाता है। तो आप देखा होगा कुम्हार के पास एक बड़ा सा गोल चौक होता है, चाक, उसमें डंडे की सहायता से वो बनाता है। तो इसके आगे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। अब हमारे कपड़े कौन सिलता है? हमारे कपड़े फट जाए या हमें नए नए कपड़े सिलवाने हैं तो हमारे कपड़े कौन सिलता है? दर्जी के पास एक मशीन होती है ना, उसी की सहायता से हमारे कपड़े को सिलता है। तो कौन करता है? कौन करता है? और उसके बाद खेती कौन करता? सबसे मजबूत अगर किसान ना होता तो हम लोग भूखे मर जाते। तो किसान जो है क्या करता है? खेतों में अनाज बोता है, अनाज हम लोग पक जाता है तो एक समय के बाद वो तैयार होके हम लोग के पास आता है। हम लोग अपना उसका प्रयोग करते हैं और खा के जिंदा रहते हैं ना। तो इसका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? किसान। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे के बर्तन या लोहे के सामान, छेनी, हथौड़ी, कढ़ाई, ये कौन बनाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? इसमें भी प्रश्न आएगा आपका कि किसकी सहायता से लोहार जो है हमें ये सारी चीजें ये काम करता है। अब उसके बाद आ गया कि घर कौन बनाता है? घर कौन बनाता है? जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें हम आसानी से बैठे हैं और हमें धूप नहीं लग रही है, हमें आराम से बैठ के हम बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हैं। पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, टाट पट्टी बना के, धूप आ रही, आंधी आ रही। अब हम इन सब चीजों से हम लोगों को मुक्ति मिल गई। हम आराम से बेंच में बैठे हैं और जो बढ़िया बोर्ड है सामने, सर जी पढ़ रहे हैं। किसकी मदद से बना है? राजगीर की मदद से। उसको क्या हम लोग ज्यादातर हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मिस्त्री कहते हैं। तो उसको हिंदी भाषा में कहते हैं राजगीर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। अब दूसरा बात कि हमें जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसका सहयोग लेते हैं? हमारा डॉक्टर करता है। अब संजय को उल्टी आ रही है, अब उनकी नाक बह रही है, उनका कान बह रहा है, इस सब का इलाज करने के लिए कौन बैठा हुआ है हमारे साथ? कौन बैठा है? डॉक्टर। डॉक्टर बैठा भाई। अब उसके बाद है, अब हमारी चप्पल जूते
फट गए तो उसको कौन सिलेगा? ठीक है, अब हमेशा तो नहीं करें, हमेशा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मम्मी पापा हमें नया दिला देंगे। कभी कभी होता है नया लिया तुरंत फट गया, कभी कभी पानी से भीग के फट गया, तो इसके लिए इसके मरम्मत करने के लिए मोची बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मोची की सहायता से फिर से हम टूटी फूटी चप्पलें फिर से हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? अब उसके बाद अंतिम प्रश्न है कि हमारे आसपास मोहल्ले में साफ सफाई गंदगी आ जाती है, तो उसकी सफाई करने के लिए कौन होता है? सफाई कर्मचारी। कौन करता है? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। अब आपने ये देखा, ये 9 लोग हैं, ये 9 लोग हैं जो स्थानीय पेशे और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और ये 9 हमारे सहयोगी हैं जिनकी हमें दिन प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। इनके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। तो इन 9 सहयोगियों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं और इसको पढ़कर वो लिखना है। तो पहला सहयोगी हमारा कौन है भाई? कौन है? दूसरा सहयोगी कौन है? कौन है? तीसरा सहयोगी कौन है? कौन है? चौथा कौन है? कौन है? पांचवा कौन है? कौन है? छठा कौन है? कौन है? सातवां कौन है? कौन है? उसके बाद कौन है? मोची है। और उसके बाद कौन है? ठीक है, याद हो जाएगा। प्रश्न उतारना है, प्रश्न के नीचे उत्तर लिखना है। हमने उधर साइड में लिख दिया है, ये प्रश्न है, इसके नीचे इसका उत्तर लिखना है। अब आपके पास आधे घंटे का समय है, आराम से इसको सुंदर सुंदर करो। चलो फटाफट करो।